हेलो स्टूडेंट, जय महाकाल। अब देखिए, हम लोग 2b पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में 2a और 2b का आधा कंप्लीट 2a कंप्लीट हुआ था, 2a का हाफ लगता है 2b का कंप्लीट आधा हुआ था। आगे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और 2c स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए क्या है, जो 2c है ना, सॉरी 2b, पहले 2b को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो 2b को हम लोग बताए थे 4 तक, मैंने बताया था 4 तक। 5 मैंने कहा था बना के आना। अभी 5 क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि px जो है ना, px गिवन में दिया हुआ है, px है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 9। और जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं वो पीछे का वीडियो देख लेंगे, इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल का देख लेंगे, क्योंकि सीरीज होता है। क्योंकि अगर बीच से आप देखिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक, तो आपको पीछे देखने पड़ेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है और फाइंड द वैल्यू, फाइंड करना है किसका किसका वैल्यू, P3 करना है, फिर P0 करना है एंड P-1 करना है। P0 3 -1 करना है। What do you conclude about the zeros of px? और फिर आपको जीरो के बारे में क्या कंक्लूजन करना है, क्या कंक्लूड कर रहे हैं वो आपको बताना है। और फिर पूछ रहा है इज जीरो, जो जीरो है वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो यस और नो। ठीक है, तो अगर मैंने बोला था कि जीरो किसको बोलते हैं, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, ठीक ना, 0 3 1, और the value of this polynomial is 0, then you can say that this is zeros of polynomial। अगर हम x के जगह -1 पुट करते हैं और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आता है तो आप बोलिएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो आते हैं सॉल्यूशन में, है कि नहीं। तो px है, चलिए लिख लेता हूं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर 9x माइनस 9। अब वैल्यू निकालना है P0, तो P0 तो x का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 0 का क्यू 0 का स्क्वायर और 9 इंटू 0 और माइनस 9, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -9 होगा, ये हो गया -9, क्योंकि 0 0 0 0 होता है। तो जब 0 आ गया तो क्या लगता है कि आपको ए इसका वैल्यू यहां पर कितना आया -9। दिस इज मींस 0 इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आंसर होगा नो। लिखाएगा आंसर क्या, नो, ठीक ना। 0 इज नॉट जीरोज ऑफ px। px मींस पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है, ये पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। 2 मिनट लाइन आया, मैं बंद करके आता हूं। तो ये जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस P3 पुट करना, तब P3 पुट कीजिए, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 9 इंटू 3 -9, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 और 27 -9, एक कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर बोल रहे हैं वैल्यू क्या हो गया 0। मीन्स बोल सकते हैं कि 3 इज जीरोज ऑफ px। 3 जीरोज है, 3 जीरोज है, क्यों, वैल्यू पोलिनोमियल कितना आ गया 0। सिमिलरली इफ यू पुट द वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और 9 इंटू -1 और -9, -1 का क्यूब कितना हो गया, -1 का क्यूब हो जाएगा। देखिए मैंने बोला था अगर ऑड है माइनस है, हाँ, और ऑड है पावर तो प्लस, अगर सॉरी माइनस, अगर इवेन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस होगा, 1 का क्यूब 1 होता है। अब यहां देखिए माइनस है लेकिन और इवेन है तो प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस
प्लस 9 हो गया, माइनस 9 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 0। नाउ -1 इज नॉट zeros of px, sorry, zeros of px, -1 is a zeros of px, ये zeros है किसका, पोलिनोमियल का। इसमें हम लोग यही कंक्लूड करते हैं कि जीरो जो है, जो जीरो है वो जीरोज नहीं है, क्योंकि जीरो का वैल्यू पुट करें तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कितना आया, -9, आना कितना चाहिए 0, ये पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, है कि नहीं। हाँ, इस केस में भी 0 आ रहा है, इस केस में भी 0 आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि जीरो जो पोलिनोमियल है, समझे। चलिए, तो आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। चलिए अब आगे बताता हूं। नेक्स्ट क्या है कि वेरीफाई, ठीक, 4 में है ना, 4 नहीं 5, 6 क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ये है कि 4 इज अ जीरो ऑफ, जीरो होना चाहिए, zeros of the polynomial px, ये जो 4 है वो जीरो है पोलिनोमियल का, और px इक्वल टू x माइनस 4, एक कंडीशन है, और 4 चेक करना है कि इसका जीरो होगा कि नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आइए, लेट कर लेते हैं कि px इक्वल टू x माइनस 4 है, ये तो दिया हुआ है, लेट भी क्या करें। अब यहां पे x का वैल्यू पुट करना है 4। अब ये जीरो कब कहलाएगा, जब x का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे और मेरा जो वैल्यू पोलिनोमियल होगा वो 0 होगा। तो मैं पुट करता हूं p4, तो यहां पे 4 पुट करते हैं x के वैल्यू, और 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। आंसर क्या लिखाएगा, यस, 4 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या px, बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि -3 इज अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 3, तो क्या है जीरो है कि नहीं। फिर वही मान लीजिए कि px इक्वल टू सॉल्यूशन है, ठीक ना, px इक्वल टू x प्लस 3, आई बोल रहा है कि x का जो वैल्यू है आपको कितना लेना है 3, मतलब p माइनस 3, तो -3 और +3 कितना आ गया वैल्यू 0। आंसर लिखाएगा यस, यस, -3 इज अ जीरोज ऑफ px, ठीक है, इसका क्या है जीरोज है। नेक्स्ट क्या है कि 2/5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां 3 लिख देते हैं कि 2/5 इज अ जीरोज, वहां 0 लिखा हुआ ऑफ पोलिनोमियल, क्या है 2 माइनस px इक्वल टू 2 माइनस 5x, 2 माइनस 5x। 2 मिनट स्टूडेंट, चलिए, तो 2 माइनस क्या है, 2 माइनस है 5x, और कुछ है क्या,
2 माइनस 5x नहीं है ये। फिर वही कीजिए, लीड करना है तो कीजिए px इक्वल टू 2 माइनस 5x, समझे। तो अब यहां पर 2/5 वैल्यू पुट कर लीजिए और यहां पे 2 और 5x है तो x की जगह क्या पुट कीजिएगा 2/5, 2 से 2 कैंसल और 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। यस 2/5 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल क्या px, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कराओ -1/2 इज अ zeros of polynomial px कितना है 2 by minus 1। अच्छा यहाँ fx था, यहाँ qx था ना, x प्लस 3 में 2 में qx था लिखा हुआ, 2 में qx है, कोई बात नहीं है तो qx लिख लीजिए, एक qx हो गया, हो क्या पोलिनोमियल क्या लिख दीजिए qx, और इसमें क्या लिखा हुआ है fx, तो इसको fx बना लीजिए, इसको ये तो सही है, इसको आप fx बना लीजिए, हो गया, उससे क्या दिक्कत है। और यहां पर दिया हुआ है gy दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर gy दिया हुआ है, अब यहां पे क्या कीजिए लेट कर लीजिए कि gy की रिप्रेजेंटेशन है पोलिनोमियल का, g से कीजिए, q से कीजिए, p से कीजिए, l से कीजिए, कुछ और से कर दीजिए, है कि नहीं। gy तो 2/-1 और यहाँ y का वैल्यू कितना है -1/2। अब कहेगा सर यहाँ y यहाँ g, जो कुछ कोई वेरिएबल है, अब जब यहाँ x लिखा हुआ तो x ले लीजिए, y लिखा हुआ तो y ले लीजिए, तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू -1/2, -1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -2, ये नहीं है, नो इट इज नॉट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा यहाँ प्लस भी है तो पहले बता दो प्लस है सर, ये प्लस है, चलिए ठीक है, तो है यहां भी क्या रहेगा 0, यस इट इज, यस ये जीरोज है, यस इट इज जीरोज ऑफ क्या पोलिनोमियल। तो ये बन गया। आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो करिए ना, तो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया कितना 6। अब आते हैं 7 में, और दम खूब पढ़िए, दम मस्ती से, और आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग दम भयानक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई है, बस जीरोस 2 को दिया हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसका पावर कितना हो 2 हो, डिग्री कितना हो 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक है, तो चलिए 7 में भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 and 2 are zeros of the polynomial px equal to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बस वहां पर कितना था, एक था, यहाँ 2 गो है, तो कोई बात नहीं है, x का वैल्यू 2 बार लिखेंगे, मतलब कि लेट कर लेते हैं कि px इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है। नाउ अभी हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 3 × 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, ये 3 प्लस 2, 3 1, ये प्लस को प्लस में ऐड कीजिए, 3 + 3 क्या हो गया 0, मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरोज हो गया, मतलब ये जीरोज होगा, ये इसका
जीरोज होगा। सेकंड क्या है? सेकंड है कि 2, अब तुमको 2 पुट करना है, तो 2 का यहाँ x का वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर, और यहाँ x कितना है? 3 इंटू एक्स, तो 2 हो जाएगा, प्लस और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और प्लस 2, 4 और 2 क्या हो गया? 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया? 0। मतलब कि 1 का वैल्यू पुट किए तो भी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आया, 2 का पुट किए तो भी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आया। अब लिखेंगे यस मेरे प्यारे स्टूडेंट, यस क्या लिखेंगे? 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक ना? ये जीरोज है पोलिनोमियल px का, समझे? बस बन गया, ठीक है। तो आपको लिखना है तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्यों इसी को बदल देते हैं। 2 एंड माइनस 3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यहां पे हो जाएगा qx, और यहां पर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बस हो गया, और क्या? बस यहां पर से अब सॉल्यूशन में कर देता हूं। देखिए 2 एंड माइनस 3, तो यहां पे सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन में लेट कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कीजिएगा बोलिए? पी क्यू एक्स, पी नहीं, क्यू से रिप्रेजेंट किया है, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, हो गया ना? अब यहां पर क्यू एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है? -3 करना है, और -3 का स्क्वायर और -3 और -6, -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, -6, इन दोनों को माइनस में ऐड कर दीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0। इसका वैल्यू 0 आया, इसका मतलब ये पोलिनोमियल ये जीरोज है। सेकंड केस चेक कर लेते हैं, क्या कि q -3, तो यहां -3 करेंगे, जब यहां -3 होगा तो -3 का स्क्वायर और प्लस -3 और माइनस, ठीक ना, -6, -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस माइनस, समझे? अब यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिए, -3, अच्छा ये -3, मैंने -3 पहले पुट कर दिया ना। अच्छा इस बार 2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? 2 ले लेते हैं, ठीक, 2 ले लेते हैं इस बार, 2, और यहां भी क्या? 2, क्योंकि उस बार -3 ले लिए ना, तो इस बार क्या ले लेते हैं? 2, तो कोई बात नहीं, और क्या? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और प्लस -6, यही ना है, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर 4, और ये खाली 2 होगा क्योंकि 2 का वैल्यू है, तो यहां भी 2 ले देते हैं। चलिए अब 2, तो ये हो जाए कितना? प्लस ही होगा, और 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0 हो गया, समझे? तो लिखा जाएगा क्या? यस 2 और -3, 2 एंड -3 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। बन गया, समझे? हो गया, और क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक ना, इसको यहां से मिटा दीजिए, यहां से मिटा देते हैं, और यहां पर भी qx नहीं होगा, fx इस बार लिख दिया होगा, क्वेश्चन चेंज करते रहता है थोड़ा थोड़ा। rx लिखा है, 0 एंड 3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या दिया हुआ है? rx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर क्या? -3x। अब यहां पे qx नहीं, क्या जो है rx, तो rx लिखिए, और यहां क्या? एक्स स्क्वायर -3x। अब यहां 0 पुट कीजिए, तो अगर 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो गया जी। 0 माइनस 0, 0 को माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 आ गया। पहला कंडीशन में क्या आ गया? 0। सेकंड में r कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, 3 3 जो 9 0। यस क्या लिखेगा? यस 0 एंड 3 आर जीरोज ऑफ
पोलिनोमियल पी एक्स, दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ये क्वेश्चन कितना हो गया? 7। अब आ जाइए 8 में। ठीक है, जिसको लिखना है लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए जब भी वैल्यू जीरो आएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरो आ गया तो जीरो कहलाएगा, मतलब वैल्यू मतलब जीरो। ठीक, तो जीरो कहलाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं कहलाएगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कीजिए। जैसे कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसमें जीरो लिखना चाहिए, क्या कीजिएगा लिख देता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। 8 में क्वेश्चन है, पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो इसमें ऐसा है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा मैं लिख लेता हूं, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, ये हो गया 2। 3 क्वेश्चन दिया हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 3 तो यहां पर भी लिखा सकता है। 3 क्वेश्चन हो गया, 3 हो गया आर एक्स 2x प्लस 5। 4 क्वेश्चन है दिया हुआ, 4 दिया हुआ है एफ एक्स और 3x प्लस 1। 4 के बाद 5 दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x। अगर नेक्स्ट दिया हुआ है 6, वो है 6 में है एच एक्स इक्वल टू 6x माइनस 2, और 7 में दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और ये नॉट इक्वल टू क्या 0। और 8 भी लिख ही देते हैं यहीं पर, 8 दिया हुआ है, ये 8 बगल में ले लेते हैं, वहां हटाइए। 8 दिया हुआ है क्यू एक्स इक्वल टू 4x। अब देखिए, अगर इसका जीरो निकालना है तो इसका वैल्यू पी एक्स जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो हम लेट कर लेंगे कि पी एक्स जो है वो क्या है, जीरो है। तो पी एक्स जीरो है, इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स माइनस 5, तो जीरो हो गया। एक्स माइनस 5, ये माइनस इधर आए तो प्लस, मतलब कि एक्स बराबर क्या हो गया 5। यही है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कि अगर 5 पुट करेंगे यहां पर तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। देखिए 5 पुट कीजिए, 5 माइनस 5 क्या होता है, जीरो। सिमिलरली लेट कर लीजिएगा कि क्यू एक्स जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब हो गया क्यू अगर जीरो है और क्यू एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 4, तो जीरो हो गया एक्स प्लस 4 प्लस इधर गया तो माइनस, तो एक्स बचा, डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स इक्वल टू माइनस 4। देयरफॉर अब ये क्या है, देखिए अगर -4 पुट करते हैं और +4 तो क्या आता है, जीरो। वैल्यू पोलिनोमियल तो जीरो है, जीरो ही आना चाहिए, जीरो निकालना है। तो सिमिलरली ए है, तो लेट कर लीजिए कि आर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब ये जीरो है तो आर एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 5, ये तो जीरो हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब यहां पर ये जीरो हो गया तो 2x प्लस 5 हो गया, ये प्लस उधर गया तो माइनस, ये 2x हो जाएगा। और यहां पर इस मल्टीप्लाई में नीचे आया तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में, तो इतना हो जाएगा x। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, -5/2, -5 क्या हो गया, 2 हो गया। इंप्लाइज देयरफॉर, ये इंप्लाइज और ये भी क्या इंप्लाइज, समझे। तो ये आंसर हो गया। अगर -5/2 पुट कीजिए इसमें, आपका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स, तो लेट कर लीजिए कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, जीरो। अब एफ एक्स जो है ना, इसको वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना, तो जीरो के बराबर होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो के बराबर। तो जीरो इक्वल टू 3x प्लस 1, ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये 3x, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में x। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया आपका, -1/3। ओके,
तो ये हो गया x इक्वल टू -1/3। अब यही जीरोज हो गया। अब इसको आप वैल्यू पुट कीजिए इस इक्वेशन में, -1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, -1 और +1, क्या वैल्यू आएगा? 0। सर ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसलिए 0 है। चलिए नेक्स्ट हो गया, ये तो बन गया। अब आते हैं gx, तो लेट कर लीजिए gx इक्वल टू मेरे प्यारे स्टूडेंट वो 0 होगा। इसका मतलब कि अब डायरेक्ट मैं लिखूं 5 माइनस, यह नहीं लिखता हूं डायरेक्ट, इतना इक्वल टू 5 माइनस 4x। अब ये 0 हो गया तो 5 माइनस 4x, ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये हो गया 5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 बन गया। और क्या मतलब कि x का वैल्यू आ गया 5/4। समझे? समझ रहे हैं कि नहीं? क्या विनोद समझ रहे हो? देख रहे हो माधव, विनोद को समझ ही नहीं आ रहा क्या किसको मैथ बनाना है कैसे। अब देखिए लेट कर लीजिए कि hx जो है ना वो 0 के इक्विवेलेंट है। hx किसके बराबर है? 0 के इक्विवेलेंट है। अब 0 के इक्विवेलेंट है, ठीक ना, तो यहां पे हम लोग 6x माइनस 2 बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0। तो 6x माइनस उधर गया तो प्लस, ऐसे ही बन सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही लिखिए, वो डायरेक्ट मेथड हो गया। आ गया 2/6 हो गया, अब कितना बार में? 3 बार में, यानी 1 बाई क्या हो गया 3 हो गया, 1/3। तो ये आंसर हो गया। हो क्या मतलब कि 1/3 पुट करेंगे यहां तो वैल्यू कितना होगा 0। अब देखिए, अच्छा इसमें a नॉट इक्वल टू 0 लिखा, पता क्या है? क्योंकि जब a इक्वल टू 0 लगेगा तो 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो गया तो 0 पॉलिनोमियल कहां से कर लाएगा, वैल्यू आएगा तो पहले ही से 0 है, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 लिखा है कि नहीं। अब देखिए तो यहां लेट कर लीजिए कि px जो है ना इक्वल टू 0 है। अब px 0 है, अब यहां पर हम लोग px बराबर देख रहे हैं कि ax लिखा हुआ है कि नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां 0 लिख दीजिए, अब a इंटू एक्स लिख दीजिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा 0/a, तो 0/a क्या होता है 0, 0/a क्या होता है 0, x का वैल्यू क्या हो गया 0। देयरफॉर यही है 0 जो पॉलिनोमियल, 0 वैल्यू पुट कीजिए x का, ठीक ना, 0 आ जाएगा। 8 में आइए, लेट कर लीजिए कि qx जो है वो 0 के इक्विवेलेंट है, और 0 के इक्विवेलेंट है तो qx जो हो जाएगा वो 4x बराबर, आइए हो जाएगा 0, ये 4x, और 0/4 बराबर x है कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा इधर से 0 हो जाएगा, नहीं x के वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 0, मतलब इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए या पॉज करें वीडियो, आप इसको सोल्व कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं अब। देखिए अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो मैं लिख देता हूं 9 क्या है। 9 में है कि इफ 2 and 0 are the zeros of polynomial, zeros of the polynomial fx equal to 2x cube 5x square plus ax और plus b, then find the value of a and b, a and क्या
बी। ए एंड बी का वैल्यू क्या कीजिए, पता कीजिए। अब देखिए इसमें ए एंड बी का वैल्यू ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन आपको हम बताते हैं अभी दिया हुआ था। देखिए अब इसमें 2x का वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 0 है, क्योंकि दोनों जीरोज है, इस पोलिनोमियल का दोनों जीरोज है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो fx का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि अगर कोई जीरोज है, कोई है जीरोज है और उसका वैल्यू पुट करते हैं तो 0 आता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आता है, तभी ना हम बोलते हैं कि उसका जीरोज है, और नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। तो इसमें दो कंडीशन होगा, ठीक है। तो चलिए आप पहले सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। एफ एक्स इक्वल टू, मेरे प्यारे स्टूडेंट, दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x² और प्लस ax और प्लस क्या, b। ठीक, एक कंडीशन है, मतलब पोलिनोमियल है। आपके पास x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू क्या है, 0 है। दो कंडीशन है। एफ एक्स एक है, एफ एक्स क्या f2 है, और ये क्या है, f0 है। आई दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आना चाहिए, मेरा जो वैल्यू आना चाहिए पोलिनोमियल का, क्या कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है। तो केस फर्स्ट, ठीक ना। इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू क्या, 2, तो 2 लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो एफ एक्स है कितना, x का क्यूब, तो 2 का क्या हो गया, क्यूब, और 2 क्या हो गया, स्क्वायर, और a इंटू क्या हो गया, 3 और प्लस b, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 2 जा कितना हो गया, 16, 2 का कितना हो गया, 4, 5 4 जा 20, और प्लस 3 इंटू ए, 3a और प्लस b। अब यहां पर 16 को माइनस कीजिए, या तो आ जाएगा कितना, -4 प्लस 3a और प्लस क्या, b, समझे। और यहां पर इसका वैल्यू पुट किए हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसको एक और स्टेप आगे ले चलिए। सॉरी, एक स्टेप आगे लेकर चलिए। देखिए अगर आप b का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को उस साइड लेकर चल रही है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, ए माइनस उधर गया तो प्लस। अब बोले सर लिख रहे हैं उधर फिर बोल रहे हैं इधर, देखिए ये डायरेक्ट है, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे मैं लिख देता हूं इंप्लाइज, यहां भी मैं इंप्लाइज लिख देता हूं। अब देखिए ये b है, मानते हैं इसको उधर गया तो प्लस में आ गया, और ये प्लस उधर गया तो माइनस में आ गया, ये क्या हो गया b। अब डायरेक्ट फिर लिखिएगा ना, डायरेक्ट टोटल टर्म को ले जाते हैं तो फिर साइन चेंज नहीं होता है, तो दोनों सेम साइन कट ही जाएगा बाद में, इसीलिए तो b का वैल्यू आ गया। अब केस 2 लेके आते हैं, केस सेकंड क्या है, इफ x इक्वल टू 0, मतलब f0 लिखेंगे तो यहां पर 2x³ अभी x ही लिखते हैं, और यहां पे -5x², x प्लस क्या हो गया, b हो गया। आपको यहां पर क्या करना है, 2x का क्यूब मतलब 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, अब a इंटू 0 प्लस क्या हो गया, b हो गया, समझे। अब यहां पे वैल्यू तो 0 ही होगा, वैल्यू तो क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 मैंने पुट किया है तो इसका वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि जीरोज है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 होता है, अगर इसका वैल्यू पुट करें तो 0 तो आएगा। अब 0 को तो क्यों 0 होता है, 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, अब ए भी 0 हो गया, और b हो गया, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि b इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो b इक्वल टू 0 हो गया। लीजिए अब क्या कीजिए, पुट कर दिए b का वैल्यू, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट, तो b इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4 माइनस 3 है, तो 4 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, 0 ना, ये 4 हो गया, -3 है, ये माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा, +4, मतलब ये बाई कितना हो गया, 4/3, तो ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए,
आंसर इसका कितना दिया हुआ 4/3 है? नहीं नहीं नहीं, a बराबर 2 दिया हुआ है, a इक्वल टू 2। क्वेश्चन सही है ना? हाँ, 5x² 2x³ 2 और 0, तो 2 पुट कर दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, सही है। 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 4, और ओहो x का वैल्यू 2 न है, तो यहाँ 2 लिखाएगा ना, तो 2a हो जाएगा। सॉरी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, यहाँ 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 भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। मीन्स a इक्वल टू क्या हो गया 2, दैट्स इट। समझे? चलिए तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ 2c। चलिए तो ये चैप्टर 2b भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2b भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 2c में। चलिए 2c देखिए। 2c अब इसमें क्या है, इसमें है क्या? इसमें है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक होता है फैक्टर थ्योरम, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। अगर आपने इतना बड़ा पोलिनोमियल पढ़ा, अभी आप पढ़ रहे थे x³ 3x प्लस x³ प्लस 3x या माइनस 3x और प्लस 2, ये पोलिनोमियल है, फिक्स पोलिनोमियल है। अब इसको आपको रिमाइंडर निकालने बोला, मान लीजिए रिमाइंडर बोल रहा है निकालने के लिए, x + 1 है, तो आप क्या लॉन्ग डिवीजन कीजिएगा? ठीक है, वो कर सकते हैं, वो तो सब करता ही है, पता ही है, बट आपको ऐसे अब नहीं करना है। अब डायरेक्ट मेथड है। अगर आपको रिमाइंडर इसका निकालना है तो 2 थ्योरम होता है, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम, और एक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम। एक रिमाइंडर थ्योरम और एक क्या है, फैक्टर थ्योरम। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, हाँ हम तो यही बोलेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए कंडीशन क्या है ना, कि सपोज कीजिए कि कोई px पोलिनोमियल है, दिया हुआ है, बड़ा सा एक पोलिनोमियल लिखते हैं। कहां पे है बाबू? जैसे कि एक पोलिनोमियल है, px इक्वल टू 4x³ है, माइनस 12x² है, और प्लस 14x है, माइनस 3 है, डिवाइडेड बाई gx। ठीक है, ओके। तो ये जो है gx, ये डिवाइडेड है, मतलब ये डिवाइजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है। अब इसको डिवाइड करेंगे, फिर कोसेंट निकालेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला गया कि देखो, अब इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, उतना लॉन्ग नहीं करने की जरूरत है। आपको शॉर्ट एक तरीका है। शॉर्ट क्या तरीका है कि आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं gx और px, ठीक है, ये तो डिवाइजर है। अगर a इसका फैक्टर है, तो इसका हम वैल्यू, x का वैल्यू जो पुट करेंगे, तो या तो 0 आएगा, या 0 से छोटा, या 0 से बड़ा आएगा। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो अगर 0 आ गया, सपोज कीजिए कि 2x - 1 है, a इसका फैक्टर है, सपोज कर लीजिए, तो x इक्वल टू क्या है भाई, माइनस इधर गया तो प्लस 1/2। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 1/2, देन यू गेट क्या, चिना वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0। अगर 0 पता हो जाता है तो ये फैक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इस कंडीशन में फैक्टर थ्योरम कहलाएगा।
और अगर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं कहलाया, ठीक ना। लेकिन जो वैल्यू आएगा ना वो कहलाता है रिमाइंडर। जो अब देखिए एक कंडीशन आप सोचिए कि आप सपोज कीजिए 15 है और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना बार में, 14 बार में, तो यहां पर से रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, मतलब वैल्यू 1 आया, मान लेते हैं डिविडेंड को डिवाइड किए तो वैल्यू 1 आया, तो इसको बोलते हैं कि 2 इज द नॉट फैक्टर ऑफ 15, बोल रहे हैं ना। अब यहां पर जो वैल्यू आया है उसको आप बोल रहे हैं कि क्योंकि डिवाइड करने पर 1 आया, ठीक है। अब इसी सेम एक कंडीशन लेते हैं, 2 और 14 को डिवाइड करते हैं 7 बार में, अब बोलते हैं आप कि यस 2 इज द फैक्टर ऑफ 14, क्यों, क्योंकि यहां जो वैल्यू आया 0। तो देखिए दोनों एक तरह का रिमाइंडर है। अगर वैल्यू 0 आता है तो आप बोलते हैं कि फैक्टर है, दोनों के केस में रिमाइंडर ही हो रहा है, समझे। कि दोनों में अंतर कुछ नहीं है, समझे। अगर हमसे पूछिए तो सब लोग अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं, एक कंडीशन है, समझे, कि अगर 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। लेकिन जो आफ्टर डिवाइडिंग जो बचता है, रिमेनिंग वैल्यू बचता है कोई भी नंबर का, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इसमें भी चेक करने का तरीका ये है, सपोज कीजिए इसका फैक्टर है और ये अब यहाँ जब फैक्टर इसके बराबर 0 आएगा, और अगर इसको वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, मतलब वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है कि नहीं, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। लेकिन जो वैल्यू आया वो है क्या, वो रिमाइंडर है, जो वैल्यू आया वो रिमाइंडर है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि रिमाइंडर 0 है, सपोज कर लीजिए कि एक कोई नंबर है, x कोई नंबर है और आपने उसको 5 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 है, आप इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं 5 द फैक्टर ऑफ x, रिमाइंडर 0 मतलब जो वैल्यू है वो 0 है। इट मींस आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इट इज द फैक्टर ऑफ x, और वो नंबर x इक्वल टू 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, वो तो अलग बात है। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो वैल्यू आया आप कैसे डिसाइड करते हैं ये फैक्टर है, क्योंकि यहां पर 0 है, समझे। आपको जो वैल्यू आया आफ्टर डिवाइडिंग रिमेनिंग नंबर है वो 0 है। अब इसी को 3 कंडीशन, अब 2 कंडीशन हो सकता है, या तो 0 के इक्विवेलेंट 0 से कम या ज्यादा, 0 से कम या ज्यादा रहेगा तो जो वैल्यू होता है ना स्टूडेंट, वो रिमाइंडर कहलाता है। अब जब 0 हो गया तो फैक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि फैक्टर है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, वैल्यू जो आएगा, वैल्यू पोलिनोमियल वो 0 आएगा। और अगर बोलता है कि फाइंड द वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू में 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी बोला कि फैक्टर है। फैक्टर है तभी बोले, अगर फैक्टर बोलता है कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट मींस इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पोलिनोमियल देन यू गेट द वैल्यू ऑफ px इज क्या, 0, अगर फैक्टर है तो। अदरवाइज 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 के इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि वो फैक्टर है। तो अभी जो यही है क्या, एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम है, बस स्टेटमेंट है समझने के लिए। एक तरीका क्या है कि अगर px पोलिनोमियल है, एक दिया हुआ gx डिवाइजर है, अगर ये वैल्यू बोलता है px का निकालना, आप px माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, 0 पोलिनोमियल बराबर कर लीजिए और x का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए इस पोलिनोमियल में, वहां पर जो वैल्यू आता है वही आपका रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फैक्टर कहलाता है, अगर नहीं है पूछता है तो कि फैक्टर है कि नहीं, अगर फैक्टर है तो बताइए और नहीं फैक्टर है तो मत बताइए, है कि नहीं। और खाली वैल्यू बोल रहा है, अगर वैल्यू मेरा आता है 3, जैसे सपोज करिए मैं वैल्यू पुट करता हूं, अभी x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आया है ना, तो इसको 1/2 पुट करते हैं, तो p 1/2 हो गया, 4 1/2 का क्यूब, 12 1/2 का स्क्वायर और 14 1/2 और -3 कितना बार में, 7 बार में। 4 1 का